हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस क्लास में हम लोग जो झारखंड गवर्नमेंट है उसका जितना भी मेजर योजना स्कीम है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी से लेके राज्य जब बना था 2001 तक जितना भी इम्पोर्टेंट योजना है उसको सारा हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर से जो जो स्कीम है उसको देखते हैं। तो पहला हमारा जो स्कीम है वो है 3 मई 2025 को लॉन्च हुआ था, मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा ये एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये फ्री इंश्योरेंस देता है किसको? एडवोकेट लोग को और उसके फैमिली लोग को। भारत में झारखंड पहला राज्य है जो कि एडवोकेट लोग के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आया है। स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें कवर क्या क्या है? तो कवर है 5 लाख, रेगुलर जो पेशेंट है उसको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर है। और अगर सीरियस इलनेस अगर हुआ है किसी एडवोकेट या उसके फैमिली को तो 10 लाख तक का सीरियस इलनेस को के लिए है। नेक्स्ट आ जाता है जो इसमें फ्री जितना भी बेनिफिशियरी है उसका प्रीमियम उसको नहीं देना पड़ेगा। प्रीमियम कौन देगा? तो सरकार 6,000 पर मंथ सरकार प्रीमियम देगी। फेज 1 में जो था अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का फेज 1 में 15,000 एडवोकेट लोग इनरोल किया था। इसमें डिपेंडेंट कौन रहेगा? तो जो भी एडवोकेट की पत्नी, बच्चे बच्चे कौन से? तो जो 25 साल से कम है और जो सन जो है 25 साल से कम है और अनएम्प्लॉयड है उसको उसको ये कवर करेगा। अगर जो एडवोकेट है उसके अगर पेरेंट्स भी है जो कि 9,000 पर मंथ से अगर एडवोकेट का जो पेरेंट्स अगर कम कमाते हैं तो वो भी इसमें कवर रहेंगे। इसमें स्पेशल डिसेबल्ड डिपेंडेंट गेट लाइफ लॉन्ग कवरेज। जो भी अगर दिव्यांग, अगर कोई अधिवक्ता अगर दिव्यांग है तो उसको लाइफ लॉन्ग कवरेज मिलेगा। और इसको किससे लिंक किया गया है? तो झारखंड स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से लिंक किया गया है। तो मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना 3 मई 2025 को लॉन्च हुआ था। 5 लाख से लेके 10 लाख तक का इसमें कवरेज है। 6,000 पर मंथ जो है सरकार इसमें प्रीमियम पे करेगी। नेक्स्ट आ जाता है 28 फरवरी 2025 को राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हुआ था। तो राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो राज्य का जो कर्मी मतलब स्टेट एम्प्लॉय जो है, जो झारखंड सरकार में जो काम करती है उसके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम है। इसको लॉन्च किए थे सीएम हेमंत सोरेन ने। 28 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था ये। इसमें कवरेज क्या है? इसमें भी 5 लाख रुपया कवरेज है। सीरियस इलनेस के लिए 10 लाख रुपया कवरेज है। तो बेनिफिशियरीज इसमें कौन रहेंगे? तो स्टेट एम्प्लॉय जो है वो कवर रहेंगे इसमें। जो पेंशनर्स है वो इसमें कवर है। एमएलएज, एक्स एमएलएज और यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो सब इसमें आ जाते हैं। इंश्योरेंस पार्टनर अगर बोलेगा तो किसके साथ में मिलके ये इंश्योरेंस बनाया गया है? तो टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये बनाया गया। साथ ही में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा प्रोवाइड की गई है। जो अभी हाल फिलहाल में एक एयर एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हुआ था झारखंड में। तो याद रखना है कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में एयर एम्बुलेंस कवर है, अवेलेबल है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस हो गया तो उसको एयर एम्बुलेंस सुविधा भी दिया जाएगा। अमेंडमेंट इसमें क्या किया गया था? तो 9 जनवरी 2026 में इसको 5 लाख तक का जो है एडवांस में पेमेंट देने का प्रावधान किया गया। और ट्रीटमेंट जितना भी 13 जो टॉप हॉस्पिटल है इंडिया के, जैसे कि सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेलोर में है, सीएमसी वेलोर, एम्स एम्स दिल्ली, एम्स देवघर, सारा एम्स में, अपोलो मेदांता का जो हॉस्पिटल है वो सब कवर रहेगा। इसमें पोर्टल जो है एप्लीकेशन वाया जेएपीटी पोर्टल के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना। तो मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना ये सीरियस इलनेस ट्रीटमेंट जो स्कीम है इसके लिए है। गंभीर बीमारी जिसको है उसके लिए 2021-22 में आया था। कवर जो डिजीज करता है, जो आयुष्मान योजना के तहत जो जिसमें जो कवर नहीं हो पाता जो डिजीज, उसमें आएगा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। इसमें मैक्सिमम 10 लाख तक का हेल्थ डिपार्टमेंट ये बेनिफिट देता है, अप्रूवल। और सिविल सर्जन के पास पावर है कि 5 लाख तक का वो साइन करके बेनिफिशियरीज को उसका फायदा पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पत्रकारिता स्वास्थ्य बीमा योजना, जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो 29 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था पत्रकारिता स्वास्थ्य बीमा योजना।
इसमें कवरेज क्या है, तो 5 लाख तक का कवरेज है। इसमें जो है 80% जो प्रीमियम कौन पे करेगा, सरकार प्रीमियम पे करेगा, और 20% जो है जो पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट है, वो 20% प्रीमियम करेगा। सपोज प्रीमियम 1 साल का होता है 1,000 रुपया, तो 800 रुपया सरकार पे करेगी और 200 रुपया जो है वो जर्नलिस्ट पे करना पड़ेगा साल में। फैमिली जो है इसमें वाइफ प्लस 2 अनमैरिड चिल्ड्रन जो कि 21 से कम उम्र हो, उसको जो है वो सारा लोग इसमें कवर है। कब लॉन्च हुआ था पत्रकारिता स्वास्थ्य बीमा योजना, तो 29 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट आ जाते हैं झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। तो ये मेडिकल किट जो है प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? माइनर इलनेस ट्रीटमेंट के लिए ऑफ बाय सहिया। तो गांव में जो हेल्थ वर्कर है वो एक मेडिकल किट प्रोवाइड करेगा, जो जैसे उसमें पैरासीटामोल होगा या कुछ गैस का गोली होगा, तो कुछ इमरजेंसी के लिए एक किट प्रोवाइड किया जाएगा। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना 2019 को लॉन्च हुआ था। ये फ्री हेल्थ फैसिलिटी जो है बीपीएल फैमिली लोग को प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था, बीपीएल फैमिली को। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो फ्री हेल्थ सर्विस है टू बीपीएल फैमिलीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत 80% जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत दिया जा रहा है। बीपीएल फैमिली कवर है इसमें। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2017 में लॉन्च हुआ था। फिर नेक्स्ट आ जाता है आयुष्मान वय वंदना योजना। आयुष्मान वय वंदना योजना ये सीनियर सिटीजन लोग के लिए है। 2025 में ये लॉन्च हुआ था, मई 2025 में। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मई 2025 टारगेटेड करता है सीनियर सिटीजन को अंडर आयुष्मान अम्ब्रेला के तहत में। नेक्स्ट आ जाता है वुमेन एंड सोशल वेलफेयर स्कीम। अगर देखा जाए तो अभी झारखंड में सबसे नंबर 1 पे सबको अभी जान रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो 18 अगस्त 2024 को ये लॉन्च हुआ था, मैया सम्मान योजना। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है जो इकोनॉमिकली वीक वुमेन है, जो इसका एज 18 से 50 साल तक का है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इसमें कवर है। इसमें अमाउंट इनिशियली में 1000 पर मंथ दिया जाता था, बाद में इसको चेंज करके जनवरी 2025 से इसको कर दिया गया था 2500 पर मंथ। इसमें सालाना सरकार 30,000 रुपया देगी। एलिजिबिलिटी इसका क्या है कि जो भी परमानेंट रेसिडेंस है झारखंड का और फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है ईयरली, और उसके पास राशन कार्ड है, पिंक येलो व्हाइट और ग्रीन राशन कार्ड है, और फैमिली मस्ट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसमें रजिस्टर होना चाहिए? तो झारखंड अंत्योदय अन्न योजना के तहत रजिस्टर्ड फैमिली होना चाहिए। इसमें जो पैसा दिया जाता है वो डीबीटी के थ्रू दिया जाता है, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाता है। तो ये था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। नेक्स्ट आ जाता है विधवा विधवा पुनर्विवाह योजना। तो विधवा पुनर्विवाह योजना ये आया था 6 मार्च 2024 को आया था। विधवा पुनर्विवाह योजना ये विडो रीमैरिज स्कीम है। ये इनकरेज करता है वुमेन को टू रीमैरी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो जो भी विधवा महिला है उसको रीमैरिज करने के लिए सरकार उसको पैसा प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव देती है 2 लाख रुपए तक का, ताकि वो रीमैरिज कर सके। इसमें कंडीशन क्या अप्लाई है कि 1 साल के अप्लाई विथ इन 1 ईयर ऑफ रीमैरिज। जो रीमैरिज किया है उसको 1 साल के अंतर्गत उसको अप्लाई कर देना है, फोटो वोटो डाल के कि मैंने शादी कर लिया है। तो इसमें ये कंडीशन 1 साल के अंदर अंदर तो उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें एक्सक्लूडेड क्या है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर, इनकम टैक्स पेयर को ये पैसा नहीं मिलेगा। रिक्वायरमेंट क्या है? तो जो पिछला हस्बैंड था, लेट हस्बैंड जिसका डेथ हो गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और जो महिला जो शादी कर रही है वो मैरिजेबल एज का होना चाहिए। तो ये है विधवा पुनर्विवाह योजना, 6 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये 2022 में आया था। ये रिप्लेस करता है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है किसको? तो जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक का। टारगेट है 9 लाख गर्ल्स स्टूडेंट। इसमें क्लास 8 का में अगर कोई बच्चा इनरोल करता है तो उसे 2500 रुपया दिया जाता है। क्लास 9 में इनरोल करता है तो उसे भी 2500 दिया जाता है, और क्लास 10 और क्लास 11 में 5-5 हजार, और क्लास 12 में
तो 10, 11, 12 में अगर कोई एनरोल करता है तो 5,000 रुपया ईच ईयर प्रोवाइड किया जाता है। और उधर जो है क्लास 8 और 9 में 2,500 रुपया। तो 5, 5, 5, 15 हुआ और 2,500 इधर, 2,500 मिला के 5 हुआ, तो 20,000 रुपये इधर दिया गया। और एक बार एट वन टाइम जो है 18 से 18-19 साल जब पूरा होता है तो वन टाइम 20,000 रुपया दिया जाता है। तो कुल मिला के इसमें 40,000 रुपया प्रोवाइड किया जाता है लड़की लोग को। नेक्स्ट आ जाता है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था? तो जो भी महिला हड़िया दारू, जो एक लोकल लिकर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्ट करके उसको रोजगार, एक डिग्निटी भरा रोजगार प्रोवाइड करना। इसमें सर्वे किया गया था 15,000 महिला लोग को, जो हड़िया दारू का ट्रेड करती थी। तो उसके बाद फिर टारगेट रखा गया कि हम लोग को 19,000 जो महिला है उसको मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लाया जाए। लिंक्ड इसको किससे किया गया है? तो सखी मंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप से इसको लिंक किया गया। फूलो जहानो आशीर्वाद योजना 29 सितंबर 2020 को आया था। नेक्स्ट आ जाते हैं आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा जिसको स्कीम बोलते हैं, आशा स्कीम। ये महिला लोग को एम्पावरमेंट कैंपेन था कि महिला लोग को एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है। 17 लाख वुमेन का कनेक्ट करना है, इससे करना, आशा योजना से 17 लाख महिला लोग को कनेक्ट करना है। उसको क्या चीज में इन्वॉल्वमेंट करना है? तो उसको एग्रीकल्चर, खेती अच्छे से कराना, जैसे मशरूम का खेती या कैश क्रॉप के प्रति उसको बढ़ावा देना है। और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना है, जैसे उसको गाय प्रोवाइड करना ताकि दूध बेच के करके डेयरी इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ सके, मछली पालन, मुर्गी पालन में भी उसको बढ़ाया जाएगा आशा योजना के तहत। फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एंटरप्रेन्योर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में इसके लिए 600 करोड़ रुपया रखा गया था। इसमें टारगेट क्या था? वुमेन जो है हड़िया दारू का जो ट्रेड करती है उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की तरफ अलग से कुछ और रोजगार देने का प्रावधान किया जाएगा। 2020 में आया था आशा योजना। नेक्स्ट आ जाता है 2020 में ही पलाश ब्रांड योजना आया था। ये मार्केट प्लेटफॉर्म, सखी मंडल जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उसको मार्केट का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। वुमेन्स का प्रोडक्ट, जो वुमेन लोग जो प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे महिला लोग कोई अगर पापड़ बना रही है, कोई अचार बना रही है, तो उसको जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे पलाश ब्रांड के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट बेचेगी। इसके लिए एक अलग पोर्टल भी है। तो ये किसके अंतर्गत है? तो जो ग्रामीण विकास विभाग, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका ये इनिशिएटिव है पलाश ब्रांड। 2020 में लॉन्च हुआ था। टारगेट क्या है? तो 70% शेयर इन 1,500 करोड़ मार्केट इन 3 ईयर। तो 3 साल में जो है 1,500 करोड़ तक का इसको मार्केट शेयर कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है 30 लाख रूरल फैमिलीज ऑर्गेनाइज इन 2037 लाख सखी मंडल। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसको ऑपरेट करता है। तो याद रखना पलाश ब्रांड किसके लिए है? तो जो सखी मंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप को है, उसका प्रोडक्ट को बेचना पलाश ब्रांड के नाम से। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो इसके तहत 40,000 रुपया जो है प्रोवाइड किया जाता है, 40,000 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑल झारखंड डॉटर, जितनी भी झारखंड की महिला लोग हैं। तो ये जो हम लोग पढ़े थे सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, उसी को ये रिप्लेस करता है। इसमें बर्थ के टाइम पे 5,000 रुपया दिया जाता था, क्लास 1 में 5,000 रुपया दिया जाता था, क्लास 5 में 5,000 दिया जाता था, और क्लास 8 में 5,000 दिया जाता था, क्लास 10 में भी 5,000 दिया जाता था, क्लास 12 में 5,000, और 18 साल होने के बाद 10,000। और मैरिज आफ्टर 18 के बाद, शादी करने के बाद, अंडर कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपया दिया जाता था। तो ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 3 जनवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है मुखबिर योजना, 2020 में आया था। अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज गांव में प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसका जो खबर देगा, उसको मुखबिर योजना के तहत उसको कुछ फाइनेंशियल जो है प्राइज उसको दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। 2020 में ये लॉन्च हुआ था मुखबिर योजना। नेक्स्ट आ जाता है 2024 में मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव स्कीम लाया गया था, महिला लोग को सशक्त बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। 2024 में आया था मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई योजना। नेक्स्ट आ जाता है महिला अचल संपत्ति योजना। ये 2017 में आया था।
इसमें अचल संपत्ति योजना के तहत क्या था कि अब अगर कोई भी महिला अगर कोई प्रॉपर्टी लेती है और उसमें उसके नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको बस 1 रुपया स्टैम्प ड्यूटी में पे करना पड़ेगा। ये 2020 से इसको हेमंत सरकार इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि इसमें लूप होल यह रह गया था कि इसके बाद कोई भी जमीन खरीद रहा था झारखंड में तो सब महिला के नाम पे खरीदते जा रहा था, फैमिली का महिला के नाम पे ही खरीदते जा रहा था, अपने नाम पे नहीं ले रहा था, जिसके कारण से सरकार के ऊपर बहुत बर्डन पड़ने लगा। तो 2020 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग स्कीम। एजुकेशन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग स्कीम में कौन कौन सा स्कीम आ जाता है? तो सबसे पहला जो स्कीम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम ये एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है जो भी 10th और 12th पास स्टूडेंट है फ्रॉम पुअर फैमिलीज कॉर्पस फंड। ये कॉर्पस फंड से मतलब पुअर फैमिली लोग को दिया गया है। ये 10वीं 12वीं पास है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022 में लॉन्च हुआ था। कॉर्पस फंड में इससे 200 करोड़ रुपए लिया गया है। लोन जो है इसमें कितना दिया जाता है? तो 15 लाख रुपया गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लोन दिया जाता है। 4% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है। गवर्नमेंट जो है इसका जो गवर्नमेंट जो है पेज रेस्ट, बाकी जो है सरकार इसको पे करेगी। जो 4% सिंपल इंटरेस्ट जो है सरकार पे करेगी। 15 लाख रुपया तक का इसको लोन मिलता है किसमें? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में। 30% यूजेबल फॉर लिविंग फूड एक्सपेंसेस। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 30% जो है जो भी स्टूडेंट अपना खर्च वगैरह में इसमें खर्च मतलब अपना डेली एक्सपेंसेस में खाना पीना में खर्च करेगा और इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए होता है। रिपेमेंट जो है 15 साल के बाद करना है और गवर्नमेंट इसमें एज ए गारंटर के रूप में काम करता है। तो याद रखना हम लोग को क्या कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2012 में 22 में लॉन्च हुआ था और इसमें 15 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड सीएम फेलोशिप स्कीम। ये 11 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था झारखंड सीएम फेलोशिप स्कीम। इसमें फाइनेंशियल एड दिया जाता है टू टैलेंटेड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो भी है जो हायर एजुकेशन करना चाहता है अब्रॉड में, पीएचडी या एमफिल करना चाहता है तो उसको सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत जो है फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। 11 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था झारखंड सीएम फेलोशिप स्कीम। इसमें जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो राज्य सरकार ही उसका खर्च उठाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है? तो परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए झारखंड का और इनकम टैक्स ना पे कर रहा हो। इसमें लगभग 100 यूनिवर्सिटीज कवर है। उसमें फ्री में जाके एजुकेशन ले सकता है अब्रॉड में और इसमें पीएचडी और एमफिल कर सकता है ये फेलोशिप स्कीम के तहत। नेक्स्ट आ जाता है 11 मार्च 2024 को हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री मुंडा मानकीय स्कॉलरशिप स्कीम। ये इनिशिएटिव है गर्ल्स स्टूडेंट जो भी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डिप्लोमा बीटेक बीई कोर्सेज है जो झारखंड इंस्टीट्यूशन जितने भी है उसमें अगर रजिस्ट्रेशन अगर पढ़ती है कोई भी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स स्टूडेंट तो गवर्नमेंट प्राइवेट या पीपीपी मॉडल पे भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको भी कवर होगा। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सेमी गवर्नमेंट। डिप्लोमा के टाइम पे मतलब 10th के पास बाद जितने भी गर्ल्स है उसको 15,000 रुपया जो है ईयरली प्रोवाइड किया जाएगा और बीटेक और बीई के बाद 30,000 रुपया मतलब बीटेक और बीई के टाइम पे मतलब जब वो 12वीं 10वीं और 12वीं पास करने के बाद उसको 30,000 रुपया दिया जाएगा ईयरली। फैमिली इनकम इसमें 4 लाख से कम होना चाहिए। इसमें भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। ऑल जितना भी एलिजिबल गर्ल्स कैटेगरी में जितने भी लड़कियां आती हैं वो इसमें कवर है। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम 11 मार्च 2024 को आया था। नेक्स्ट आ जाता है एकलव्य ट्रेनिंग स्कीम। एकलव्य ट्रेनिंग स्कीम ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए ये योजना आया था 2022 में आया था। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए तो 25 कोचिंग को सेलेक्ट किया गया इसके तहत। टोटल 27,000 स्टूडेंट अक्रॉस झारखंड इसमें कवर है। यूपीएससी के लिए 1,000 स्टूडेंट, जेपीएससी के लिए 2,000 स्टूडेंट और बैंक पीओ के लिए 2,000 स्टूडेंट। बैंक कलर के लिए 5,000 स्टूडेंट कवर है
ऑल्सो कवर, जो इसमें एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी स्टूडेंट इसमें कवर किया गया है। सिलेक्शन बाय ज्वाइंट स्क्रीनिंग एग्जाम होगा स्टेट के द्वारा और प्राइवेट एजेंसी के द्वारा। ज्वाइंट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा एकलव्य ट्रेनिंग स्कीम के तहत, 2022 में लॉन्च हुआ था ये। नेक्स्ट आ जाता है मरांग गुमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए आया था, जो भी स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं यूके में, नॉर्थन आइलैंड में। इसमें ज्यादातर कॉलेज में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कवर है। 2021 में लॉन्च हुआ था मरांग गुमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप। झारखंड पहला राज्य है जो कि इस टाइप का कुछ स्कीम प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें मैक्सिमम 25 पर स्टूडेंट को दिया जाएगा, जिसमें 10 जो रहेंगे ST स्टूडेंट रहेंगे, 5 SC स्टूडेंट रहेंगे, 7 OBC रहेंगे और 3 जो स्टूडेंट माइनॉरिटी से रहेंगे। 31 सब्जेक्ट में कवर है इसमें, ह्यूमैनिटीज, एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। इसमें मैक्सिमम एज कितना है तो 35 साल तक, और पेरेंट्स का इनकम 12 लाख से कम होना चाहिए। टोटल स्कॉलरशिप इसमें 17 करोड़ रुपया फंड, टोटल स्कॉलरशिप फंड कितना है तो 17 करोड़ रुपया। इंडिया में पहला है ये, तो 16 करोड़ रुपया इसमें फंड है। तो याद रखना, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम 2021 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जो भी है 1 से लेके 12 क्लास तक जितने भी जनरल स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसको सरकार कुछ फाइनेंशियल एड देगी। 2023 में आया था मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक अगर कोई जनरल स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसको 500 रुपया मिलेगा, और क्लास 5 से लेके 6 तक अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 1000 रुपया मिलेगा। क्लास 7 से लेके 10 तक का स्टूडेंट को 1500 रुपया मिलेगा, और 11-12 स्टूडेंट को 2300 रुपया मिलेगा। अ, अगर पैसा कब नहीं मिलेगा, अगर वो कोई किसी और स्कॉलरशिप के तहत कवर कर रहा है, अगर कोई और उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसको ये पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री मेधा स्कॉलरशिप स्कीम। तो एनुअल स्कॉलरशिप है ऑफ कितना 12,000 का, जो भी 12,000 फॉर क्लासेस 9 एंड 10, 9 और 12 स्टूडेंट, 9 से लेके 12 तक का स्टूडेंट जो है 60% से अगर अधिक नंबर लेके आया है तो उसको एनुअल स्कॉलरशिप 12,000 रुपया मिलेगा। इसमें टोटल 400 स्टूडेंट पर जिला सेलेक्ट किया गया है वाई एक एग्जामिनेशन के थ्रू, और 5,000 स्टूडेंट जो है ईयरली को दिया जाएगा, साल में 5,000 स्टूडेंट को दिया जाएगा। कितना 12,000 रुपया पर ईयर। क्राइटेरिया क्या है 60% से अधिक नंबर लाना होगा। मुख्यमंत्री मेधा स्कॉलरशिप योजना स्कीम 2022 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 2022-23 में ही झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। इसमें जो मेरिट इंसेंटिव 15,000 से लेके 1 लाख रुपया तक का दिया जाएगा स्टूडेंट लोग को टेक्निकल इंस्टीट्यूट में विथ इन और आउटसाइड झारखंड जो है, बाया झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू। कितना दिया जाएगा 15 से लेके 1 लाख रुपया तक का। झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2022-23 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 15 नवंबर जो है 2022 को, उस टाइम शिक्षा प्रोत्साहन योजना एजुकेशन प्रमोशन स्कीम आया था, जो कि लोन देता है अप टू 15 लाख तक का, किसको टू सेलेक्टेड स्टूडेंट एट 4% इंटरेस्ट के साथ में। EMI स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर आफ्टर द कोर्स कंप्लीटेशन। तो एक साल मतलब 1 ईयर, 1 साल बाद EMI इसमें कटेगा। तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत एजुकेशन प्रमोशन ये स्कीम है, इसके तहत लोन 15 लाख तक का दिया जाएगा 4% इंटरेस्ट के साथ में, और ये 2022 में लॉन्च हुआ था 15 नवंबर 2022 को। इसमें जो जो कोर्स खत्म हो जाएगा उसके 1 साल बाद इसको बाकी का लोन चुकाना है। नेक्स्ट आ जाता है सिविल सर्विस इंसेंटिव स्कीम। ये 2021-22 में आया था। ये असिस्टेंट देता है 1 लाख तक का, किसको SC ST जो कैंडिडेट है उसको, जो भी पास कर लिया है यूपीएससी का प्राइमरी एग्जामिनेशन। जो भी SC ST कैंडिडेट अगर यूपीएससी का प्री अगर पास कर रहा है तो उसको सरकार 1 लाख रुपया देती है, जो 2021-22 में ये स्कीम आया था। नेक्स्ट आ जाता है कोचिंग अलायंस एलाइड स्कीम।
2021-22 में आया था कोचिंग अलाइड स्कीम। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है SC ST माइनॉरिटी स्टूडेंट जो भी झारखंड का है, स्टूडेंट फॉर कोचिंग एंड अलाइड सपोर्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फाइनेंशियल एड दिया जाता है, असिस्टेंट दिया जाता है जो भी SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोचिंग करना चाहता है उसके। 2021-22 में ये आया था। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञानोदय योजना। ज्ञानोदय योजना क्या है? तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम, SEQI स्कीम, जो स्कूल का जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है सरकारी स्कूल का। फ्री टैबलेट टू स्कूल टीचर्स लोग को जो है फ्री टैबलेट दिया जाएगा टीचर लोग को। ई विद्या वाहिनी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। ई विद्या वाहिनी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च बाय स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, इसको लॉन्च किया है 2017 में आया था ज्ञानोदय योजना। नेक्स्ट आ जाते हैं मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना। तो एजुकेशनल टूर के लिए ये आया था। एजुकेशनल टूर किसको कराया जाएगा? तो क्लास 6 से लेकर 12 तक कहाँ पे कराया जाएगा? तो जो भी हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है वहां पे एजुकेशनल टूर पे स्टूडेंट लोग को लेके जाएगा। फर्स्ट बैच में इसमें 3800 स्टूडेंट को लेके गया था। इसमें डेस्टिनेशन में क्या है? दार्जिलिंग में, बेंगलोर में, मैसूर में, महा महाबलेश्वर में। ड्यूरेशन 4 से 6 दिन के अंदर ट्रिप में रिटर्न होना। 2017 में आया था शैक्षिक भ्रमण योजना मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट आ जाता है मिशन UPSC योजना। ये 2025 में लॉन्च हुआ है। 2025 में स्कीम टू सपोर्ट UPSC एस्पिरेंट जो भी है झारखंड का विथ कोचिंग रिसोर्सेज, कोचिंग दिया जाएगा और रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। मिशन UPSC योजना 2025 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आता है झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम, ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम। ये न्यू 2025 scheme awarded for higher education excellence and internship for grassroots level innovation across the Jharkhand। तो हायर एजुकेशन के लिए आया था ये, इनोवेशन के लिए 2025 में झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम ये आया है 2025 में। 2015 में आया है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। 15 नवंबर 2015 में आया था। ये रिड्यूस करने के लिए ड्रॉप आउट किसका? SC ST गर्ल्स जो कैंडिडेट है टू 14 ईयर हु पास्ट क्लास 5, जो भी 14 साल से कम जो है क्लास 5 को अगर पास कर लिया है तो उसको ड्रॉप आउट कम करने के लिए 2000 रुपया डिपॉजिटेड एट फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक पोस्ट ऑफिस इन गर्ल्स नेम, तो उसके नाम पे 2000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना ये हो गया, एजुकेशन वाला से सारा हो गया। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट स्किल और यूथ स्कीम, एम्प्लॉयमेंट रोजगार वगैरह से रिलेटेड जो स्कीम है उसको देखेंगे, फिर हाउसिंग स्कीम देखेंगे, फिर एग्रीकल्चर, ऐसे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। एग्रीकल्चर के बाद पेंशन, पेंशन के बाद ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, फिर ट्राइबल मार्जिनल स्पेशल स्कीम देखेंगे, फिर फूड न्यूट्रिशन में देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर हाउसिंग से पहले हम लोग देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले 2022 में लॉन्च जो हुआ था मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022 में लॉन्च हुआ था। ये फ्री टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देता है यूथ लोग को, जो कि जिसका एज 18 से 35 साल तक का, अप टू 25 ईयर फॉर रिजर्व कैटेगरी जो है, मतलब 25 नहीं, अप टू 50, जो भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको 50 साल तक का कवर होगा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत। इसमें टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग दिया जाता है अंडर झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत। तो ट्रेनिंग सेंटर हर ब्लॉक का में रहेगा, जितना भी राज्य में एक ब्लॉक है हम लोग का, डिस्ट्रिक्ट मतलब गांव का एक ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक में ट्रेनिंग सेंटर होगा। फेज 1 में टारगेट है कि 2 लाख यूथ को जो है ट्रेनिंग दे देना है, 3 साल में 2 लाख यूथ को ट्रेनिंग दे देना है। टोटल बजट इसमें रखा गया था उस टाइम 2263 करोड़ रुपया। कम्यूट अलायंस कितना है? अलाउंस जो भी इसमें ट्रेनिंग लेगा उसको 1000 रुपया पर मंथ पैसा भी दिया जाएगा। पोस्ट ट्रेनिंग, इफ अगर उसको 3 महीना के बाद, ट्रेनिंग के बाद अगर 3 महीने के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिल पाया है, अनएम्प्लॉयड रह गया, तो 1000 रुपया
जो है उसको पर मंथ दिया जाएगा इंसेंटिव के रूप में। वुमेन और डिसेबल और ट्रांसजेंडर को 1500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना को याद रखना है कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये है मुख्यमंत्री सारथी योजना। ऐसे करके याद रखना कि कोई किसी को कोई सीखने जाता ब्लॉक में, कोई भी काम ट्रेनिंग लेने जाता तो सारथी खोजता है, फिर सारथी नहीं मिलता तो बेरोजगार रह जाता है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना स्किल डेवलपमेंट करके उसको रोजगार प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। 2022 में लॉन्च हुआ था मुख्यमंत्री सारथी योजना। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो इजी लोन इसमें दिया जाता है, इजी लोन एंड सब्सिडी टू एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी दिव्यांगजन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप। इसमें खुद से रोजगार अगर करना चाहता है या स्टार्टअप करना चाहता है तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021-22 में लॉन्च हुआ था, जिसका भी एज 18 से 50 साल तक है, फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो उसको ये बेनिफिट इसका मिलेगा। लोन इसमें कितना दिया जाता है तो अप टू 50,000 विदाउट गारंटी, मतलब कोई गारंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर 50,000 तक का अगर लोन चाहिए। और मैक्सिमम लोन कितना तो 25 लाख तक का। सब्सिडी 40% अप टू मैक्सिमम 5 लाख तक का सब्सिडी दिया जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट। वेरवस वाया वेरियस स्टेट कॉर्पोरेशन, अलग अलग स्टेट कॉर्पोरेशन उसके थ्रू। तो 40% सब्सिडी है, 25 लाख तक का लोन है, 50,000 तक में कोई गारंटर नहीं चाहिए, फैमिली इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी सब कवर है। नाम है योजना का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। नेक्स्ट आ जाता है तेजस्वनी योजना। 2016-17 में लॉन्च हुआ था तेजस्वनी योजना। इसमें जो महिला लोग हैं कितना 14 से 25 साल तक में उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है स्किल ट्रेनिंग के द्वारा। वर्ल्ड बैंक इसको फंड किया है तेजस्वी योजना को। ऑपरेट 2017 से 24 जिला में इसको ऑपरेट किया जा रहा है। टोटल कॉस्ट इसमें $90 मिलियन है। वर्ल्ड बैंक इसमें कितना दिया था तो $68 मिलियन वर्ल्ड बैंक दिया था। इसमें एडोलेसेंट गर्ल जो है 14 से 17 साल प्लस वुमेन जो 24 साल तक इसको ये दिया जा रहा है। इसको अप्रूव वर्ल्ड बैंक कब किया था तो 21 जून 2016 को अप्रूव किया है। तेजस्विनी योजना याद रखना कि वर्ल्ड बैंक का अप्रूवल से 14 से 25 साल जो महिला लोग को सेल्फ रिलायंट स्किल ट्रेनिंग देने का स्कीम था। नेक्स्ट आ जाता है आर्या योजना, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या योजना आया था जो भी अट्रैक्ट करना है किसको, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर में रूरल यूथ को अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन गोल, 2 यूथ पर विलेज, हर गांव में 2 यूथ को सेलेक्ट किया जाएगा। ट्रेन बाय आत्मा, आत्मा के थ्रू उसको ट्रेनिंग किया जाएगा। आत्मा का मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजेंसी के द्वारा इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। रूरल यूथ एग्रीकल्चर और आत्मा से ट्रेनिंग मिलेगा। आर्या योजना 2017 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है पे एंड प्ले योजना। ये स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए लाया गया था। 2017 में ये लॉन्च हुआ था ये योजना। स्पोर्ट्स प्रमोशन एट बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी रांची में। ट्रेनिंग है 9 स्पोर्ट्स में। फीस में कितना है तो 250 रुपया योगा और कैरम के लिए, 500 रुपया 7 अदर स्पोर्ट्स के लिए। मेडल विनर को जो है फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा। पे एंड प्ले योजना, तो पे करिए और खेलिए। तो 250 रुपया पे करिए और योगा और कैरम सीखिए, 500 रुपया पे करिए और 7 अदर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए। तो रांची का मोराबादी में बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में चल रहा है, मोराबादी मैदान, वहां पे ट्रेनिंग चल रहा है 9 स्पोर्ट्स में। पे एंड पे योजना के तहत 2017 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 2003 में वोकेशनल ट्रेनिंग एंड पायलट स्कीम फॉर पहाड़िया एससी और एसटी के लिए आया था। पहाड़िया ट्राइब जो है तो वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा किसको, पहाड़िया ट्राइब जो है 2005 के तहत जो पहाड़िया ट्राइब है उसमें उन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। वोकेशनल पायलट ट्रेनिंग, वोकेशनल पायलट का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। एससी एसटी को फ्री पायलट ट्रेनिंग दिया जाएगा एससी एसटी को। और इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पहाड़िया कम्युनिटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए पायलट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग 2003 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं पोटोहो खेल विकास योजना। ये पोटोहो खेल विकास योजना 4 मई 2020 को लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था।
इसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएगा हर पंचायत में, हर गाँव में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड रहेगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट देना है किसको? माइग्रेंट लेबरर हैं, जो इसको रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। मतलब रूरल डेवलपमेंट ना, रूरल रूरल जो डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विकास विभाग, उसके थ्रू से ये काम किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू रिजर्वेशन दिया जाएगा स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए स्पोर्ट्स कोटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो याद रखना, पोटोहो खेल विकास योजना क्या चीज से रिलेटेड? तो हर पंचायत में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा। पोटोहो खेल विकास योजना कब लागू हुआ था? तो 4 मई 2020 को। नेक्स्ट आ जाता है हाउसिंग स्कीम। तो हाउसिंग स्कीम के तहत 2015 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2023 को। लागू कब हुआ? तो 15 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था अबुआ आवास योजना। इसमें फ्री 3 रूम पक्का हाउस देता है प्लस 1 किचन एट होमलेस कच्चा हाउसेस, 2 होमलेस कच्चा हाउस, मतलब जिसका 3 रूम और 1 किचन इसके तहत है। किसको दिया जाएगा? तो जिसका होमलेस है या कच्चा मकान है, मतलब मिट्टी का मकान है, कच्चा हाउसेस डेवलपर, 100% स्टेट फंडेड है ये। तो इसमें टारगेट है 8 लाख घर जो है प्रोवाइड करना 2026 तक। 2023-24 में इसमें था 2 लाख रुपया, 24-25 में था 3.5 लाख रुपया, 2025-26 में इसमें 2.5 लाख रुपया, अभी जो है 26-27 में इसमें 2 लाख रुपया है अब आवास योजना में। तो इसका नाम अभी बदल गया है, सीएम आवास योजना ऐसा कुछ हो गया है। एलिजिबिलिटी क्या है? नॉट डायरेक्टली कवर्ड अंडर द पीएम आवास और बिरसा आवास या इंदिरा आवास योजना, ये तीनों के तहत अगर कवर नहीं है, अगर किसी को पीएम आवास योजना नहीं मिला, बिरसा आवास नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं मिला, तो उसको ये दिया जाएगा। रूरल परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, गांव में परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर रहता हो गांव में बनवा लेगा ये योजना के तहत, तो ऐसा नहीं। अब वो आवास योजना में 2 लाख रुपया भी दिया जा रहा है हाउसिंग के लिए, घर बनाने के लिए। 3 रूम का पक्का हाउस होना चाहिए और 1 किचन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो 1 जनवरी 2021 को आया था लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसमें अफोर्डेबल हाउसेज जो है सिटी में प्रोवाइड करना है। रांची सेलेक्टेड अमंग 6 सिटीज। रांची के अलावा अल्सो अगरतला, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई भी कवर है। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट स्कीम है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट। 1 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ था, इसमें रांची भी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाता है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। तो ये हाउसिंग फॉर विडो वुमेन के लिए लाया गया था, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। लॉन्च किया गया 125वां बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर अंबेडकर का बाय सीएम रघुवर दास के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में। टारगेट था 11,000 हाउसेज 2016-17 में। ग्रांट इसमें दिया जाता था 75,000 रुपया हिली एरिया में, प्लेन एरिया में 70,000 रुपया। भीमराव अंबेडकर आवास योजना। नेक्स्ट आ जाता है वेद व्यास आवास योजना। ये भी झारखंड सरकार में आया था, किसके लिए? फिशरमैन के लिए, जो भी मछुआरा है उसके लिए आया था वेद व्यास आवास योजना 2016 में लॉन्च हुआ था। इसमें 3000 हाउसेस टू बी कंस्ट्रक्टेड, 3000 घर बनेगा। किसके लिए? फिशरमैन जो है 17-18 में ये आया था, 17-18 में, 17-18 तक 3000 फिशरमैन का घर बनना था। वेद व्यास आवास योजना के तहत 2016 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 2002 में आया था बिरसा मुंडा हाउसिंग स्कीम फॉर प्रिमिटिव ट्राइब लोग के लिए, पीवीटीजी जो ट्राइबल ग्रुप है उसके लिए आया था हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 2002 में। 2004 में आया था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसके तहत फाइनेंशियल एड असिस्टेंट दिया जाता है 30,000 तक का। किसको? फॉर डॉटर बेटियों लोग के आया गया था, ताकि उसका मैरिज एक्सपेंस हो सके, मैरिज एक्सपेंशन जो बीपीएल फैमिली है उसको दिया जाता था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। नेक्स्ट आ जाता है जो भी एग्रीकल्चर रूरल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम। इसमें सबसे पहला जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये आया था कब? तो 10 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। लॉन्च कौन किया था? तो वीपी वेंकटेश नायडू फ्रॉम हरमू ग्राउंड से लॉन्च हुआ था रांची में। इंड्स एग्रीकल्चर क्राइसिस हेल्प फार्मर। तो एग्रीकल्चर के लिए आया था, फार्मर के हेल्प के लिए। 5,000 रुपया पर एकड़ दिया जाएगा खरीफ क्रॉप के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। 25,000 रुपया दिया जाएगा जो भी 5 एकड़ जिसके पास भूमि है उसको। इसमें भी डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। और मिनिमम एज कितना होना चाहिए बेनिफिशियरी का? 18 साल।
मतलब कम से कम 18 साल का लड़का होना चाहिए। 5,000 रुपया पर एकड़ था इसमें, और 5 एकड़ अगर है तो 25,000 रुपया मैक्सिमम दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 10 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसमें 2 लाख एकड़ ऑफ गवर्नमेंट फेलो लैंड फॉर एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन के लिए जो 2 लाख एकड़ जो सरकारी भूमि है उसमें पेड़ लगाया जाएगा। 5 लाख फैमिलीज गेट 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट ईच। 5 लाख फैमिली को जो है 100 फ्रूट बियरिंग जो फल देने वाला पेड़ पौधा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 5 करोड़ फ्रूट बियरिंग प्लांट टू बी प्लांटेड। 5 करोड़ तक का फ्रूट बियरिंग जो फलदायी जो पेड़ है उसको लगाया जाएगा। एस्टिमेटेड फैमिली इनकम कितना है तो 50,000 रुपया पर ईयर आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद अगर पेड़ लग गया तो 3 साल के बाद फैमिली का इनकम 50,000 रुपया मतलब हर साल उसको दिया जाएगा। 25 करोड़ मैन डेज क्रिएटेड अंडर मनरेगा। तो 25 करोड़ मैन पर डे जो है इसमें रोजगार क्रिएट होगा मनरेगा का। लैंड ओनरशिप रिमेन विथ गवर्नमेंट। लैंड ओनरशिप जो है सरकार का ही रहेगा। तो 5 लाख फैमिली तक का कवर है, 50,000 इनकम तक का मनरेगा का रोजगार मिलेगा। बिरसा हरित ग्राम योजना के याद रखना है कि एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, बस इतना। बिरसा हरित ग्राम योजना एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, 4 मई 2020 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट स्कीम नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना। तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन टू इंक्रीज स्टेट एनुअल वाटर कैपेसिटी। स्टेट का जो एनुअल वाटर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना के तहत 4 मई 2020 को लॉन्च हुआ था। इसमें टारगेट है 5 लाख करोड़ जो है लीटर एडिशनल वाटर कैपेसिटी करने का। 5 लाख करोड़ ऑफ बैरन लैंड टू बी कल्टिवेटेड। 5 लाख करोड़ जो बैरन लैंड है उसको कल्टिवेट किया जाएगा। 10 लाख करोड़ जो है मेंस पर डे अंडर अंडर मनरेगा कवर है। इसमें वाटर कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया था नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना। तो बस इतना याद रखना। 4 मई 2020 को नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना लाया गया था ताकि जो ग्राउंड वाटर है झारखंड स्टेट का उसको बढ़ाया जा सके, ग्राउंड वाटर लेवल को। और वाटर कैपेसिटी वाटर कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया था नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना वाटर कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट स्कीम। तो नेक्स्ट स्कीम है झारखंड गोधन न्याय योजना। 12 जून 2023 में लॉन्च हुआ था झारखंड गोधन न्याय योजना। लॉन्च कौन किया है तो लॉन्च बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रा लेख इसको लॉन्च किया था। इंसेंटिव इसमें क्या दिया जाता है तो कैटल रियरर, कैटल डंग, वर्मी कंपोस्ट, रिड्यूस करना है केमिकल फर्टिलाइजर डिपेंडेंस को। तो इंसेंटिव दिया जाता है कैटल जो भी कैटल को रखता है, कैटल रियर जो गाय को पालता है, जो जानवर को पालता है और कैटल का डंग डंग से वर्मी कंपोस्ट बनाता है, तो उसको ये न्याय दिया जाता है। न्याय योजना के तहत उन लोग कवर है। इसमें फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए लाया गया था ये योजना, झारखंड गोधन न्याय योजना। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था स्टेट वाइड एक्सपेंशन फिर करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन के लिए लाया गया था झारखंड गोधन न्याय योजना। 12 जून 2023 को आया था। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेटेड बिरसा ग्राम विकास योजना। वन विलेज पर डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड एट बिरसा ग्राम किसान सर्विस सेंटर स्टैब्लिश फार्मर ग्रुप ट्रेनिंग एंड लिंक टू मार्केट। तो हर जिला में एक ऐसे आइडियल गांव टाइप का बनाया जाएगा हर एक विलेज को। इंटीग्रेटेड बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत उस गांव में जो है फार्मर लोग को ग्रुप में ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ में किसान सर्विस सेंटर भी उस गांव में खुला हुआ रहेगा और वहां का लिंक्ड रहेगा मार्केट से। मतलब गुड ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा गांव में जो भी उपज हो रहा है उसको शहर तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मसलिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। मसलिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन इरिगेशन है दुमका जिला में और संथाल परगना में। ये इसके कारण से क्या होगा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा फार्मर लोग का। तो इरिगेशन से रिलेटेड है मसलिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 2021-22 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट स्कीम अगर देखें
तो 2017 में लॉन्च हुआ था जोहार प्रोजेक्ट, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जोहार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। तो लॉन्च किया गया 15 नवंबर 2017 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। वर्ल्ड बैंक फंड किया था इसको। 68 ब्लॉक 17 जिला का सिलेक्शन हुआ था इसमें। गोल क्या है? तो डबल करना है इनकम को, 2 लाख रूरल फार्मर को, जो गांव का रूरल फार्मर है उसको इनकम को डबल कर देना। 3900 प्रोड्यूसर ग्रुप एंड 22 से 24 लाख फैमिलीज इससे कनेक्टेड हुआ है। एडवांस फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को बढ़ावा देना है। तो जोहार प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुआ गया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री जन वन योजना। इससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2016 में ये लॉन्च हुआ था मुख्यमंत्री जन वन योजना। ये प्राइवेट सेक्टर एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव है। 50% प्लांटेशन कॉस्ट एज इंसेंटिव फॉर 3 ईयर। अगर कोई अपने प्राइवेट लैंड पे पेड़ लगाता है तो 50% जो है प्लांटेशन कॉस्ट देगी कौन? सरकार देगी 3 साल तक। 1 करोड़ सैपलिंग का टारगेट है लगाने का, और 1 से 30 एकड़ तक भूमि में। झारखंड सरकार जो है पहला है ये स्टार्ट करने वाला इस टाइप का कुछ स्कीम। तो 1 करोड़ सैपलिंग लगाने का टारगेट था। मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। 2 जुलाई 2016 में ये लॉन्च हुआ था तिलका मांझी कृषि पंप योजना। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा रूरल एग्रीकल्चर पंप को। 50 विलेज पर असेंबली इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट किया गया है, 5 गांव। फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत जो भी खेत में पंप से पानी पटाना चाहते हैं तो उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। गांव में 50 विलेज जो है पर असेंबली सेलेक्ट किया गया है इसमें। तिलका मांझी कृषि पंप योजना 2 जुलाई 2016 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में हम लोग का, बिरसा पक्का चेक डैम योजना 2025 में लॉन्च हुआ था। बिरसा पक्का चेक डैम योजना, ये स्कीम जो है कंस्ट्रक्शन करना है पक्का चेक डैम अक्रॉस झारखंड फॉर इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है लैक एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन मार्केटिंग स्कीम। तो 2014 में ये लॉन्च हुआ था। मिनिमम प्राइस परचेज ऑफ लैक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज एजेंसीज। तो JHASCOLAMPF और झैमकॉफ्ट जो है इसमें एजेंसी है जो इसको मैनेज करेगी। 75% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दे रही है। तो लैक और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जो भी लैक का प्रोडक्शन झारखंड में करता है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसमें कवर करता है, उसको कलेक्ट करके मार्केट तक पहुंचाना और इसको मिनिमम एक प्राइस इसका तय करना। 2014 में ये लॉन्च हुआ था ये स्कीम। नेक्स्ट आ जाता है 2021 में इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग स्कीम लॉन्च किया गया था। पेयर जो है इसमें टोटल पेयर ऑफ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब इसमें बैल जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा सरकार दो जोड़ा। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग स्कीम प्लस पेयर ऑफ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फिश फार्मिंग और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों। 2021 में फिश कम पिग फार्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो फिश के साथ साथ डक का पालन करना है, मतलब बतख के साथ मछली का पालन करना है एक ही तालाब में। फिश कम पिग मतलब मछली का भी पालन करना है और सुअर का भी पालन करना है। ये 2021 में एक्सपेरिमेंट के रूप में चालू किया गया था। फिर जोड़ा बैल वितरण योजना भी इसमें लाया गया था। जोड़ा बैल मतलब बैल जोड़ा में दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर इन रिमोट एरिया फ्रॉम स्टेट फार्म्स। तो अपना जो है फार्म से लेके वो पहुंचा सके, अपना जो बैलगाड़ी के थ्रू गांव से शहर पहुंचा सके, अपना माल बेच सके, इसलिए पेयर ऑफ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है पेंशन रिलीफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम देख लेते हैं। तो सर्वजन पेंशन योजना यूनिवर्सल पेंशन, ये 15 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था झारखंड में।
इसका क्या टारगेट है? तो एलिमिनेट करना मैंडेटरी एपीएल बीपीएल कार्ड रिक्वायरमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ओनली कंडीशन नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। तो जो भी एपीएल बीपीएल फैमिली का जो लोग था, रिक्वायरमेंट था इसमें पेंशन योजना के तहत, तो उसका एलिमिनेट हटा दिया गया है झारखंड में। एपीएल बीपीएल होना मैंडेटरी नहीं है कि एपीएल कार्ड बीपीएल कार्ड रहेगा तभी आपको पेंशन मिलेगा। इस सर्वजन पेंशन मतलब सबको पेंशन मिलेगा। लेकिन सिर्फ उसको अगर इनकम टैक्स अगर पे अगर नहीं, मतलब जो अगर इनकम टैक्स पेयर है तो उसको नहीं मिलेगा पेंशन, बाकी सबको मिलेगा, सर्वजन पेंशन मिलेगा, यूनिवर्सल पेंशन। कितना मिलेगा? तो 1,000 रुपया पर मंथ, डिपॉजिटेड ऑन द 5th ऑफ एवरी मंथ बाय डीबीटी। तो हर 5 तारीख को जो है डीबीटी के थ्रू 1,000 रुपया पर मंथ उसको दे दिया जाएगा। फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, जितना भी सीनियर सिटीजन है उसको 60 ईयर और एबव, 60 साल या उससे एबव जो है। नो एपीएल बीपीएल कार्ड रिक्वायर्ड, कोई भी एपीएल बीपीएल कार्ड इसमें नहीं चाहिए, यूनिवर्सल है, सबको पेंशन मिलेगा। तो सर्वजन पेंशन योजना याद रखना है, 15 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड स्टेट ओल्ड एज पेंशन स्कीम। झारखंड स्टेट ओल्ड एज पेंशन स्कीम ये कब लॉन्च हुआ था? तो मंथली पेंशन दिया जाता है 1,000 रुपया सीनियर सिटीजन को जो भी 60 साल है उससे अधिक है। झारखंड में फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट 60 साल प्लस को 1,000 रुपये पर मंथ पेंशन योजना के तहत 2023 में लॉन्च हुआ था। फिर नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, ड्रॉट रिलीफ फंड एक आया था 2022 में। इसमें रिलीफ ऑफ ड्रॉट अफेक्टेड फार्मर या फैमिलीज है उसको इसमें कवर करेगा। 226 ब्लॉक और 22 जिला इसमें कवर है। इसमें कौन कौन सा नहीं है तो वो याद रखना है कि ईस्ट सिंहभूम और सिमडेगा ये दोनों कवर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नदी है, मतलब जो सालों भर जिसमें पानी बहता है। नेक्स्ट आता है डिक्लेयर ड्रॉट अफेक्टेड। बाकी 22 ठो जिला जो है 226 ब्लॉक उसको ड्रॉट अफेक्टेड घोषित किया गया। 30 लाख फार्मर फैमिली लोग को इसको बेनिफिट मिला। एप्लीकेशन फी था 1 रुपया। इसमें इंसेंटिव कितना दिया जाता था? तो 3,500 रुपया पर फैमिली। नेक्स्ट आ जाता है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ये डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है। मंथली पेंशन मिलेगा जितना भी पर्सन है जो कि एबव 5 ईयर विथ डिसेबिलिटी, 5 साल से अधिक से उसको डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है पेंशन दिया जाएगा। इंक्रीज कर दिया गया, पहले 600 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1,000 रुपया कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। जो भी 5 साल से ऊपर का जो भी डिसेबिलिटी जो है उसको मिलेगा। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है श्रमिक पेंशन योजना। तो लेबर पेंशन है 500 रुपया पर मंथ का, से बढ़ा के 700 रुपया पर मंथ कर दिया गया था 2017 में। 1 मई 2017 को ये लॉन्च हुआ था, लेबर डे के दिन में। फैमिली पेंशन कितना है? 300 रुपया से लेके 500 रुपया पर मंथ कर दिया गया। फैमिली पेंशन 300 से लेके 500 रुपया पर मंथ कर दिया गया। श्रमिक पेंशन योजना के तहत 500 रुपया पर महीना दिया जाता था, अब जो है बढ़ के 750 रुपया पर महीना हो गया। श्रमिक पेंशन योजना 2017 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो 30 अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसमें पिलग्रिमेज जो करने के लिए जो पुअर एल्डरली जो फैमिली 60 प्लस बीपीएल 60 प्लस एज का जो बीपीएल फैमिलीज है उसको दिया जाता है। टारगेट है 1000 पर 1000 पर्सन डेजिग्नेटेड विथिन विथिन और आउटसाइड झारखंड, जैसे कि पुरी, तिरुपति, हरिद्वार, शिरडी, अमृतसर, अजमेर शरीफ, ये सब अगर किसी को घूमने के लिए जाना है तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अप्लाई कर सकता है। इसमें बीपीएल फैमिली जो है 60 प्लस है उसके लिए लॉन्च किया गया था। एमओयू साइन किया गया किसके साथ में? जेटीडीसीएल के साथ में प्लस आईआरसीटीसी के साथ में। तो बीपीएल एल्डरली पीपल जो है उसके लिए लॉन्च किया गया था, पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 30 अगस्त 2016 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है समर योजना। तो समर योजना क्या है? तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन और एनीमिया रिडक्शन के लिए, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया रिडक्शन के लिए समर योजना लाया गया था 29 दिसंबर 2021 को।
लॉन्च किया गया था कब? तो सेकेंड एनिवर्सरी झारखंड सरकार का जब सेलिब्रेट हो रहा था, टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया को कम करने के लिए 29 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। तो दीदी बाड़ी माल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन के लिए आंगनवाड़ी के थ्रू जो है वो कुपोषण को कम करने के लिए दीदी बाड़ी योजना चलाया गया। दीदी किचन कोविड के टाइम पे चलाया गया था। फ्री मील जो है ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 टाइम का खाना 4 लाख जो है पीपल को डेली प्रोवाइड करना था वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पे। कोविड रिलीफ के टाइम था एक तरह से ये 2020 में लॉन्च हुआ था दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ट्रैवल, फिर फूड। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, तो 2022 में लॉन्च हुआ था मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये बस सर्विस प्रोवाइड करता है, तो रिमोट एरिया जो है उसको बस सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट डिप्राइव्ड विलेज, जो गांव में उतना बस वगैरह नहीं चलता, उसमें जो बस फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, शहर से जोड़ने के लिए ये लाया गया था मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। फॉर्मली लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 को, ये लागू हो गया था। 100% जो है फेयर कंसेशन दिया जाएगा। किसको? मतलब किराया नहीं लगेगा। किसको नहीं लगेगा? तो स्टूडेंट लोग को, एल्डरली लोग को, जो बुजुर्ग लोग है उसको, डिसेबल लोग को, विडोज को, झारखंड मूवमेंट में जो भी एक्टिविस्ट है झारखंड फॉर्मेशन को बनाने में, उन लोग से किराया नहीं लिया जाएगा। परमिट है इसमें फॉर 5 ईयर, 5 साल तक का परमिट लेना होगा। 7 से 42 सीट व्हीकल इसमें कवर है। मैक्सिमम रूट इसमें कितना है? तो 125 किलोमीटर वन वे में, मतलब एक तरफ जाना 125 किलोमीटर जाना, 125 किलोमीटर आना। ऑल परमिट फीस ₹1 ईच, जो भी परमिट लेना पड़ता है, रोड टैक्स फ्री है। तो गाड़ी जब खरीदता है, ये जब चलाता है, तो सारा परमिट बस ₹1 का रहेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी कितना है? तो 20% मार्जिन, 20% ऑन मार्जिन मनी। मैक्सिमम 4 लाख जो है ओवर 5 साल तक जो है 4 लाख तक का कवर है। मैक्सिमम 4 लाख ओवर 5 ईयर, तो 5 साल में जो है 4 लाख तक का कवर है। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट, अगर कोई बस लिया, सपोज आप बस लिए 7 से या 42 सीट का बस लिए, तो 20% इंटरेस्ट मार्जिन मनी पे जो है सब्सिडी दिया जाएगा 20%। और मैक्सिमम 4 लाख तक का जो है 5 साल तक का सब्सिडी दिया जाएगा। तो याद रखना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 में लॉन्च हुआ था, 15 नवंबर 2023 को लागू हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 2022 में 26 जनवरी 2022 को झारखंड पेट्रोल सब्सिडी स्कीम लाया गया था। तो पेट्रोल सब्सिडी किसके लिए? फॉर बीपीएल और राशन कार्ड होल्डर फैमिली लोग हैं, उन लोग को दिया जा रहा था पेट्रोल सब्सिडी। सीएम सपोर्ट ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया था, टू डिलीवर बेनिफिट अगर किसी को लेना तो सीएम सपोर्ट ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ₹25 पर लीटर जो है चीपर था बीपीएल फैमिलीज के लिए पेट्रोल। और जो है इसमें लिमिट कितना है? तो 10 लीटर, 10 लीटर एक महीना में एक इंसान ले सकता है। ₹250 पर मंथ जो है बाया डीबीटी के थ्रू कैशबैक होगा, ₹250 अकाउंट में आएगा हर मंथ। नेक्स्ट आ जाता है, तो 2022 में लॉन्च हुआ था, 26 जनवरी 2022 में झारखंड पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है 15 जुलाई 2017 को नल हर घर जल योजना, हर घर नल हर घर जल योजना, ये लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2017 को झारखंड में। इसमें ट्रीटेड रिवर वाटर बाय पाइपलाइन टू एवरी हाउस होल्ड, कॉस्ट था 1050 करोड़ रुपया, टारगेट है कंप्लीटेशन 2020 तक में टारगेट रखा गया था। तो हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन के थ्रू रिवर का वाटर को ट्रीट करके प्रोवाइड करना। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में लॉन्च हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, कल्वर्ट और द रोड पाथ कनेक्टिंग टू ब्लॉक हेडक्वार्टर फैसिलिटीज मूवमेंट फॉर रूरल कम्युनिटी। तो गांव जो भी बहुत सारा गांव अपना ब्लॉक से नहीं जुड़ा हुआ था, पुल वुल नदी उदी के कारण, तो जिस टाइम झारखंड राज्य बना था, तो उस टाइम 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना लाया गया था ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है 2015 में मुख्यमंत्री रिक्शा चालक
गरिमा योजना ये लाया गया था। ई रिक्शा प्रोवाइडेड टू रिक्शास पुलर हु डज नॉट ओन देयर व्हीकल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। 2015 में ये लाया गया था। तो जो जो लोग रिक्शा चलाता था उसको जो है ई रिक्शा प्रोवाइड किया गया 2015 में मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना के तहत में। नेक्स्ट आ जाता है ट्राइबल और मार्जिनलाइज और स्पेशल स्कीम, जो मार्जिनलाइज्ड लोग जो है उसके लिए और कुछ स्पेशल स्कीम है। तो सबसे पहले पीवीटीजी है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो है उसका डाकिया योजना। पीवीटीजी डाकिया योजना 6 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। इसमें 35 किलो राइस जो है डिलीवर्ड करना था घर में, डोर स्टेप में एवरी मंथ टू पीवीटीजी फैमिलीज को बाय स्टेट फूड डिपार्टमेंट के द्वारा। बेनिफिट था इसमें 70,000 प्रीमिटिव फैमिलीज लोग को बेनिफिट देना था विथ लिटरेसी रेट जो है लेस है एवरेज इनकम से, और 1000 पर मंथ से अगर कम कोई कमाता है तो उसको जो है 35 किलो तक का अनाज दिया जाएगा। पीवीटीजी डाकिया योजना 35 किलो चावल फ्री में दिया जाएगा जो पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, होम डिलीवरी किया जाएगा। 2017 में लॉन्च हुआ था पीवीटीजी डाकिया योजना 6 अप्रैल 2017 में। 2005 में लैक डेवलपमेंट स्कीम आया था शेड्यूल्ड ट्राइबल लोग के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग है उसके लिए आया था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्कीम है ये। एडिशनल इनकम फॉर एसटी वाया लैक डेवलपमेंट, लैक का प्रोडक्शन करके एडिशनल इनकम कर सकता है। 2005 में ये लॉन्च हुआ था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर एलिजिबल प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप यूथ विदाउट एग्जामिनेशन। तो डायरेक्ट सरकारी नौकरी दिया जाता था 2005 में बिना कोई एग्जामिनेशन का पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप को। तो लैक डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल ट्राइब और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्कीम 2005 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। तो जो भी गांव में अगर कोई लोग शहीद हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मेटेरियल विलेज, तो कोई गांव में अगर कोई शहीद हो गया तो उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा। उलीहातू एक गांव है जहाँ पे बिरसा मुंडा का बर्थ प्लेस है, उलीहातू खूंटी जिला में ये पड़ता है, वहां पे ये लॉन्च किया गया था। 24 प्रोजेक्ट इसमें सेलेक्ट किया गया। टारगेट था 30 गांव को कवर करना। तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना 18 दिसंबर 2017 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान झारखंड सरकार का है। इसमें 3 झारखंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया, जिसमें से 116 पूरा नेशन में सेलेक्ट किया गया। झारखंड में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा को सेलेक्ट किया गया था। 2020 में ये लॉन्च हुआ था आत्मनिर्भर भारत अभियान झारखंड सरकार का। नेक्स्ट आ जाता है यूआईडी नंबर स्कीम फॉर एनिमल। तो जानवर लोग के लिए भी यूआईडी यूनिक कोड फॉर काउज, 12 डिजिट का यूनिक कोड दिया जाएगा काउज लोग को। रिकॉर्ड एज उसका एज में का रिकॉर्डिंग रहेगा कि कितना एज हुआ है काउ का। जेंडर क्या है काउ का, हाइट क्या है काउ का, वेट क्या है काउ का, कलर क्या है, हॉर्न किस टाइप का हॉर्न है उसके पास, सिंग किस तरह का है, टेल का साइज क्या है। मैनेज बाय JSIACB इसको मैनेज कर लेगा। ये पायलट स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था। यूआईडी यूनिक आइडेंटिटी कोड नंबर इसको दिया जाएगा। जितने भी जानवर हैं झारखंड में, काव जितने हैं, 2017 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आता है गौ मुक्ति धाम योजना। ये गौ मुक्ति धाम योजना क्या है, 2021 में लॉन्च हुआ था। सेक्रेड डिस्पोजल ऑफ द काउ बॉडीज, जो भी काउ अगर जिसका डेथ हो गया काउ का, तो उसको पवित्र तरीका से उसको क्रिमिनेशन किया जाएगा। वन गौ मुक्ति धाम टू बी स्टैब्लिश इन एवरी डिवीजन अंडर दिस स्कीम। हर गांव मतलब हर डिवीजन में एक जो है गौ मुक्ति धाम बनाया जाएगा। 2021 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है आल्पिन योजना। यूनिक लैंड पार्सल आईडी ये प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 2024 में लॉन्च हुआ था। लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन नंबर टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड, एल्पिन लिंक टू आधार ऑफ लैंड ओनर। तो लैंड ओनर का आधार से ही लिंक्ड रहेगा यूएल पिन। एक मतलब पार्सल अगर किसी को सामान भेजना है तो डायरेक्ट वही नंबर डालेगा तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे चला जाएगा। तो इसलिए नाम है यूनिक लैंड पार्सल आईडी। नेक्स्ट आ जाता है सोबरन
मांझी आदर्श विद्यालय योजना, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, इसमें 5,000 गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको डेवलप किया जाएगा एज ए मॉडल स्कूल के रूप में। स्मार्ट क्लासरूम इसमें बनाया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, मॉडर्न लैब और स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। 5,000 स्कूल इसमें टोटल है, गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम 5,000 सरकारी स्कूल में। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020 में आया था। नेक्स्ट आ जाता है सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। तो इसमें 10 रुपया में धोती लुंगी साड़ी दिया जाता है। बीपीएल फैमिली जो है साल में 2 बार। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एलिजिबिलिटी 2020 में लॉन्च हुआ था सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण स्कीम। नेक्स्ट आ जाता है फूड न्यूट्रिशन लाइवलीहुड स्कीम रिलेटेड। तो 15 अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था मुख्यमंत्री दाल भात योजना, कैंटीन योजना। फूड जो है प्रोवाइड करना है 5 रुपया में बस। करेंटली इसको नेम करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। 2011 में लॉन्च हुआ था 15 अगस्त को मुख्यमंत्री दाल भात योजना, 5 रुपया में खाना प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। ये जो है गोट है, जो बकरी है, गोट को पिग को जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें सब्सिडी दिया जाएगा। एसटी लोग को 100% को 100% सब्सिडी दिया जाएगा। डिसेबल विडो और चाइल्डलेस जो है उसको अंडर 50 साल से कम जो है उसको 90% सब्सिडी दिया जाएगा और 50% अदर को सब्सिडी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ये सारा बकरी, सुअर और जो पोल्ट्री है, मुर्गी पालन और फार्मिंग वगैरह के लिए आया था। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2020-21 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड रिवरीन फिश फार्मिंग स्कीम। तो 49 रिवरीन फिश फार्मिंग यूनिट जो है सरायकेला खरसावां जिला में डेवलप किया गया। एम्प्लॉयमेंट जो है इससे 1,200 लोग को रोजगार मिलेगा। प्रमोट करता है फिश फार्मिंग स्टेट वाइड में। नेक्स्ट आ जाता है डेयरी कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग। ये इम्प्रूव करता है एनिमल ब्रीड्स को इंक्रीज करता है मिल्क प्रोडक्शन को। बाइफ अपॉइंट किया गया है एज ए एजेंट के रूप में गांव में। बाकी फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा वाया न्यूज लेटर, सेमिनार किया जाएगा, वर्कशॉप किया जाएगा, एग्जीबिशन किया जाएगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो 2005 में ये लॉन्च किया गया था। बाकी जो है जितना हम लोग योजना था सबको यहाँ पे लाइन से दिया, कब लॉन्च हुआ था, क्या इसका गोल क्या था, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। तो यही सारा योजना जितना था सारा योजना हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी पहली बार अगर बोलेगा कि पूरा इंडिया में पहली बार कौन कौन सा लागू हुआ, तो एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 2025 में पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ है झारखंड में। बाकी ओवरसीज स्कॉलरशिप जो स्कीम है SC ST माइनॉरिटी 2021 में, ये भी इंडिया में पहली बार हुआ है झारखंड में। मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में लॉन्च हुआ था, ये भी इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है झारखंड में। स्वर जन पेंशन योजना 2021 में, ये भी पहली बार झारखंड में लॉन्च हुआ था। तो ये सारा था स्कीम जो है झारखंड सरकार का। जितने भी स्कीम है वो सारा इसमें कवर कर लिए हम लोग, सारा पढ़ लिए। ये 5 क्वेश्चन इससे आने वाला है 10 मार्क्स का, तो फिर इसको ध्यान में रखना है और चैनल से जुड़े रहें। कुछ सजेशन अगर देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है तो अपना एडवाइस जरूर दे। कहीं अगर टाइपिंग मिस्टेक वगैरह अगर हुआ है तो। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।